नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ एकदम स्वस्थ मस्त और चकाचक होंगे। आपने पिछली एचसीएफ और एलसीएफ की दोनों ही क्लासें देख ली, उनका आपने बेसिक पढ़ लिया। जिन लोगों की जो रिस्पॉन्स है उससे मुझे ये लगा कि जो मैंने एफर्ट किया दूसरे तरीकों से, मैं देखता रहता हूँ अन्य कोचिंगों पे क्या पढ़ाने का तरीका है, वो क्या लॉजिक है उनका, लेकिन वो लोग आते हैं और एक अपना तरीका पढ़ाते हैं। लेकिन आप लोग जो मेरे से शुरू से जुड़े थे वो ये कह रहे सर हमें जीरो से पढ़ाना, आप ये सोच के चलना कि हमें कुछ भी नहीं आता है। और मैंने आपको क्लास 5th के बाद का एलसीएम पढ़ाना चालू किया, जो मैं आपको 12th स्टैंडर्ड तक लेके गया। एचसीएफ और एलसीएम मैंने दोनों आपको अलग अलग करवाए। आज एक छोटी सी क्लास, इस वीडियो को पूरा देख लेना, ये चीजें एग्जाम में आने लायक है। एलसीएम और एचसीएफ का आपस में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, अपन आज इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में दो सेपरेट अपन क्लासें करेंगे, वो करेंगे एलसीएम एचसीएफ की विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए सवाल जो लेटेस्ट किस पैटर्न में पूछे जाते हैं, उसके बारे में वीडियो। अब शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, लाइक जरूर कर दीजिए। और अपन 10,000 के बहुत करीब है, 10-20 व्यक्ति दूर है, तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर भी करें। चलो शुरुआत करते हैं। आज अपना टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम के बीच में संबंध। यानी आपको भाई एचसीएफ एलसीएम अपन निकालते किसके हैं? संख्याओं का, व्यंजकों का निकालते हैं। तो इनमें संबंध क्या हो? देखिए, टाइप पहली है कि दो या दो से अधिक व्यंजक हो चाहे संख्याएं हो, उनका अगर आपने एचसीएफ निकाल दिया और उन्हीं दो संख्याओं का आपने क्या निकाल दिया? एलसीएम निकाल दिया, तो एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल होगा वो उन दो व्यंजक संख्याओं के गुणनफल के क्या होगा? बराबर होगा। आप बोलोगे कि सर हमारे कुछ समझ में नहीं है। देखो, समझ में आ जाएगी। आप तो केवल इतना सोचिए कि कोई दो संख्याएं थी, उनका कोई मत्स्य निकला, उनका कोई लेस्य निकला, उन दोनों का आप गुणा कर दो और उन दो संख्याओं का भी आपस में गुणा कर दो। जो दोनों का मान आएगा वो क्या आएगा? बराबर आएगा। यानी व्यंजकों का मतलब क्या हो गया? पहली संख्या और दूसरी संख्या। जैसे मैं आपको दे सकता हूं, यहां पर एक उदाहरण देता हूं, ये चीज आपको एकदम समझ में आनी चाहिए। उससे पहले भी आप देख लो कि मैसे गुणा व्यंजकों का मतलब हो गया कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब आपसे वो क्या करेगा कि यहां टोटल चीजें कितनी होगी? 1 2 3 और 4 चीजें होंगी। एग्जाम में आपको वो 4 चीजें नहीं देके वो आपको कितनी चीजें देगा? 3 चीजें देगा और चौथी आपसे वो क्या करवाएगा? ज्ञात करवाएगा। तो ज्ञात करवाएगा वो कौन सी चीज होगी? अज्ञात होगी। तो अपन क्या करेंगे? अगर अज्ञात संख्या है तो संख्या को ले लेंगे बाहर। हमें ये मालूम है कि इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के क्या होता है? बराबर ही तो होता है। तो जो संख्या ज्ञात होगी उसका इनके गुणनफल के अंदर क्या दे देंगे? भाग दे देंगे, वो संख्या आ जाएगी। या वो संख्या तो आपको दोनों ही दे दे और आपको वो एलसीएम भी दे दे और वो आपसे क्या पूछे? एचसीएफ ज्ञात करो। तो मैं आपको ये कोऑर्डिनेट करके बताऊंगा कि कैसे होता है। आपको केवल यहां तक समझना है कि भाई यहां मैसे और लेस्य का जो गुणनफल होता है वो उन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अब आगे आगे देखिए आप, तब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ, हम लोग एक्चुअली में क्या पढ़ना चाह रहे हैं और हम क्या पढ़ना चाहते थे। देखिए आपके एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 है दो संख्याओं का मशक 24 और लेस्य 480 है। एक संख्या 120 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। एग्जाम्पल आपका एक हो गया। कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया इसने कि आपको दो संख्याओं का मैस्य दे रखा है। कितना दे रखा है? 24 और लेस्य दे रखा है 480। उनमें से आपको एक संख्या भी इसने कितनी दे दी? 120। आपको दूसरी संख्या ज्ञात करना। हमने पढ़ा क्या था? हमने ये पढ़ा था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या,
इनका जो गुणनफल होगा वो इनके लेस्य गुणा मेस्य की क्या होगा, बराबर होगा। पहली संख्या कितनी है 120 गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस्य कितना है 480, मेस्य कितना है 24। आपको दूसरी संख्या ज्ञात करना है। गुणे की चीज किस में जाती है, भाग में। ये हो गया ना साहब। दूसरी संख्या बराबर 480 गुणा 24 और गुणे की चीज किस में आ गई, भाग। 12 में 12 को भाग 1 बार और 48 में जाता है 4 बार, 0 से 0 कट। दूसरी संख्या बराबर क्या आ जाएगा 4 गुणा 24, 16 से लगी 8 और 1 9 96। वो दूसरी संख्या कितनी हो गई 96 हो गई। आप बोलोगे कि सर 96 तो हो गई, लेकिन आपने हमें एक चीज लिखवाई थी। क्या लिखवाई थी, क्या इनका और इनका गुणनफल क्या होना चाहिए, बराबर। अब आप तय कर सकते हो। संख्या तो आपके पास आ गई 120 गुणा 96, 2 आ गई ना। पहली संख्या कितनी है 120, दूसरी कितनी आ गई 96, बराबर आपका क्या आ गया 24 गुणा 480। सही है। अरे यार, इनका और इनका गुणनफल जब बराबर है तो इनके अंदर भाग देंगे, भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाना चाहिए। तो साहब 24 गुणा 480 के बट्टे में 120 गुणा 96 और लो कितनी बार गयो 4 बार। 24 में 24 को भाग 1 और 96 में कितनी बार गयो 4 बार। 4 में 4 को भाग 1 बार और किस में गया, हो गया ना सिद्ध। यदि इसी सवाल से वो आपसे क्या पूछता, इस सवाल से वो कह देता कि पहली संख्या है 120 और दूसरी संख्या है 96 हो तो, और वो आपको यहां दे देता क्या, मैसे दे देता, और वो आपसे क्या कहता लेसे ज्ञात करो। क्या करना था, यही तो सेम प्रोसेस तो था। ये लो, पहली 120 दूसरी 96, लेसे है नहीं तो ये लेसे का लेसे गुणा में से कितना है 24, इधर ले आओ, लेसे गुणा 24 बराबर 120 गुणा 96। अपने को लेसे तो ज्ञात करना है, तो ये चला जाएगा इसके बट्टे में। 24 में 24 का भाग 1 बार और 96 में गया 4 बार। 4 और 12 का गुणा किया 48 और 1 जीरो पीछे लग गया 480। आया था कि नहीं आया था अभी। मतलब क्या हुआ कि आपको यह मालूम होना चाहिए कि व्यंजकों का गुणनफल और उन व्यंजकों का लेस्य और मेस्य का गुणनफल आपस में क्या होता है, बराबर। ये रिलेशन जिस दिन आपकी समझ में आ जाएगी, आपके कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो थी साधारण संख्याएं। आपको मैंने बीजगणितीय व्यंजक भी पढ़े, यानी x, y, z की उनकी घातांक भी आ जाएगी, तो उनमें क्या करेंगे अब उनका भी देख लीजिए। तब आपको एकदम चीज क्लियर समझ में आएगी कि हाँ ये चीजें ऐसी होती है अक्सर। अब देखिए दूसरा एग्जांपल बता रहा हूं, एग्जांपल नंबर 2। 4x² y4 तथा 48x5 y6 ये है कर्मशः मेस्य और लेस्य। पहला व्यंजक 12x की घात 5y की घात 4 हो तो दूसरा व्यंजक ज्ञात करो। यह है आपका मेस्य, यह है आपका लेस्य, और यह आपको एक व्यंजक दे रखा है, दूसरा व्यंजक ज्ञात करो। यानी ये दो व्यंजक थे जिनका ये मेस्य है और ये लेस्य है, और एक व्यंजक दे रखा है आपको दूसरा व्यंजक ज्ञात करना। हमने यही तो पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था, प्रथम व्यंजक गुणा द्वितीय व्यंजक, व्यंजक कहो या संख्या कहो एक ही बात, गुणा मेस्य गुणा लेस्य। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि दूसरा व्यंजक बराबर ये हो जाएगा, मेस्य कितना है
कि 4x की घात 2 y की घात 4 गुणा 48x की घात 5 और y की घात 6, और पहला कितना है कि 12x की घात 5 और y की घात 4। अब आप इसको थोड़ा जस्टिफाई करो तो आप ऐसे कर सकते हो, 12 में 12 का भाग एक बार और 48 में गया 4। अब आपको ये देखना, नीचे x की घात 5 है और यहां पे भी x की घात 5 है, तो ये तो कट गई, और y4 से y4 कट गया। ये थोड़ा मिटा रहा हूं, वापिस लिख दूंगा मैं आपके। तो ऊपर 4 और 4 का गुणा हुआ, कितना हुआ 16। यहां x की घात बच गई 2 और यहां y की घात बच गई 6। हो गया ना, क्या आ गया दूसरा व्यंजक। आप बोलोगे कि सर दूसरा व्यंजक तो आ गया, लेकिन हमें वापिस सिद्ध करके भी बताओ कि वापिस भाग देने पर एक आता है या नहीं आता। देखिए आएगा, ऊपर आपका कितना है 4x की घात 2 y की घात 4 और 48x की घात 5 और y की घात 6, बट्टे में पहला व्यंजक है आपका 12x की घात 5 y की घात 4, अभी व्यंजक आ गया 16x की घात 2 और y की घात 6। कट 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 कट। 16 में 16 को भाग एक बार और इसमें गयो 3 बार। 4 में 4 का भाग एक बार और 12 में जाता है 3 बार, और 3 में 3 को भाग एक बार। आ गया ना एक, यानी इनका गुणनफल आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। और यही हमें सिद्ध करना है, यही हमें समझना है, यही हमारा मूल मोटिव होना चाहिए। हमें गणित को रिकॉल करना आना चाहिए, गणित को घुमाना आना चाहिए कि जहां शुरू हुई वापस वहां आती है या नहीं आती। चलिए, बहुत ही बढ़िया। इसी तरह से अगर आप जुड़े रहेंगे तो हम निसंदेह बेहतर परिणाम लेके आएंगे। आगे देखिए, एक और छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं। अब आपको क्या कह दिया जाए, इसमें आपको दो संख्याएं दे दी जाए। अगला एग्जांपल नंबर 3, यदि दो संख्याएं क्रमशः 45 और 75 है और उनका मैशे 15 हो तो लेसे ज्ञात करो। ये चीजें तो आपको मतलब सोच समझ में आ गई कि दो संख्याएं हैं और में से दे रखा, लेसे ज्ञात करना, तो करना क्या है 45 गुणा 75 बटे में 15 का क्या देना है 15.75। आपका 45 गुणा 5 225 आ गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब हमें तीन चीजें दे रखी होगी तो हमें सीधा भाग करना, लेकिन भाग देते समय ये ध्यान रखना कि अकेली चीज का भाग देना है और जो दोनों एक चीजें हैं उनका आपस में गुणा करना, गुणा करके भाग देना। अब इसी तरह ही जैसे अपने ये तीसरा एग्जाम्पल पढ़ा, इसी तरह आप एक चौथा एग्जाम्पल देख लीजिए जो व्यंजकों का है। हमने अभी व्यंजकों में भी पढ़ा, लेकिन व्यंजकों में जब आपको लेसे दे रखे और दोनों ही व्यंजक दे रखे तो आपको क्या ज्ञात करना है, मैशे ज्ञात करना है। और ये उदाहरण आपका एग्जाम्पल नंबर 4 कि यदि दो व्यंजकों का लेशे 30x की घात 2 y की घात 4 तथा व्यंजक क्या क्या है 6x की घात 2 और y की घात 4 एवं 10x की घात 1 और y की घात 2 हो तो मैशे ज्ञात करो। यह सवाल है, क्या कह रहा है कि आपको दो व्यंजकों का लेसे दे रखा है और दोनों व्यंजक ही दे दिए और आपको क्या ज्ञात करना है मैशे। तब मैंने क्या कहा कि दो जो समान चीजें उनका करो गुणा। समान कौन है, दोनों व्यंजक।
और जो अकेली चीज है उसका क्या दे दो, बस। ये लो, कट। 6 को भाग ई में गयो 5 बार, 5 में 5 को भाग 1 बार और 10 में गयो 2 बार। क्या आ जाएगा मैसेज? 2xy की घात 2। बस, कुछ करना ही नहीं। लेकिन इसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए, मालूम, गणित के सारे सूत्र हमसे ही बनते हैं, हमें वो सूत्र बनाने आने चाहिए। एक सूत्र मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? कि इनके व्यंजकों का गुणनफल बराबर इनके लेस्य और मेस्य का गुणनफल। उसके बाद आपको पक्षांतरण करते जाना है। मैंने कहा 2 एक जैसी चीजों का सदैव गुणा और 1 अकेली चीज का सदैव भाग, इतना ही मालूम होना चाहिए, बस ये किया। चलो, उसके बाद में भिन्नों का आता है आपके स्वाद। आपको बहुत सारी भिन्नें दे देते हैं, ये विशेष करके रीट, एसएससी, जीडी और पटवारी वाले सुन लेना। रीट लेवल फर्स्ट वाले तो बिल्कुल सुन लेना। आपके भिन्नों से संबंधित सवाल आता है, और भिन्न संख्याओं का मेस्य और लेस्य। भिन्न संख्याओं का मेस्य और लेस्य। भाई आपको भिन्न मिलेगी वो x बटा वाई या a बटा b या m बटा n के रूप में ही मिलेगी। अब यदि आपको इनका मेस्य कहे तो देखिए, पहली बात तो आपको यह समझना होगा कि भिन्न में क्या होता है। भिन्न मैंने लिख दिया a बटा b। ये इस भिन्न a इसका क्या है? अंश, और ये इसका क्या है? हर। ये मालूम है ना? तो इसमें आपको कंफ्यूजन होना ही नहीं है। ऊपर कौन होता है? सवाल में जो पूछा जाता है वो ऊपर वाले का, और जो पूछा नहीं जाता है वो नीचे वाले। जैसे सवाल में पूछे कि इन भिन्नों का मेस्य निकालो। क्या पूछा? इन भिन्नों का मेस्य निकालो। सवाल में पूछा क्या है? मेस्य। यानी मेस्य किसका निकाला है? अंशों का। अंशों का मेस्य निकल गया तो पीछे कौन बचे? तो हरों का क्या निकलेगा? लेस्य। जो पूछा गया है वो ऊपर वालों का, और जो नहीं पूछा गया है वो नीचे वाला। यानी जब मेस्य पूछे तो अंशों का क्या निकाल दीजिए? मेस्य। और हरों का क्या निकाल दीजिए? लेस्य। यदि अगर सवाल में मेस्य नहीं पूछ के आपसे क्या पूछता? लेस्य, तो अंशों का क्या निकाल दीजिए? लेस्य। पीछे कौन बचे? हर। लेस्य निकल गया तो क्या निकालोगे? हरों का मेस्य। इतना मालूम होना चाहिए, आप कर लोगे। मैंने ये लिखवा दिया, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। नोट, जब किसी भी भिन्नों का मेस्य पूछे तो उसके अंशों का मेस्य और उसके हरों का क्या निकालना है? लेस्य। और भिन्नों का अगर लेस्य पूछे तो उसके अंशों का लेस्य और उसके हरों का क्या निकाल देना है? मेस्य निकाल देना। अब आप बोलोगे कैसे? मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरणों से आप अच्छे से समझ जाओगे कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो आपका ये एग्जाम्पल नंबर 5 क्या दे रखा है? 4/5, 6/9, 8/15 का में से ज्ञात करो। आपसे क्या पूछा है? इन भिन्नों का क्या ज्ञात करना है? में से। आपको में से पूछा है तो आपको पता है अंशों का ज्ञात करना है में से, और हरों का क्या करना है? लेस्य। बस। अब आपको अंशों का में से निकालना है। अंश कौन कौन से हैं? 4, 6 और 8। 4 का क्या होता है? ये। इसका होता है 2 गुणा 3, और इसका होता है 2 गुणा 2 गुणा 2। तीनों में उपनिष्ठ कौन है? 2। अंशों का में से क्या हुआ भाई? 2। अच्छा, अब इनका क्या ज्ञात करना भाई? लेस्य। किनका?
ऊपर वालों का नहीं, हरों का। और हर कौन कौन से हैं? 5, 9 और 15। इनका लहसे दहसी निकाल देंगे अपन। किसका भाग देंगे? 3 का। 5, 3, 5, 3, 5, 1, 5 और ये 5, 1, 1, 1। 3 तिया 9 और 9 पंजा 45। हरों का लहसे कितना आ गया? 45। अब वो अभिष्ट भिन्न क्या बन जाएगी? 2/45। इनका में से कितना होगा? 2/45। यानी जब आपसे ये पूछा जाएगा तो आपका ये बनेगा। क्यों? क्योंकि आपसे सवाल में पूछा गया क्या था? में से। तो आपको अंशों का निकालना है में से और हरों का निकालना है ले से। ये चीज आपके एकदम कंफर्म होनी चाहिए दिमाग में। जीवन में कभी भी मात नहीं खाओगे। यानी आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि 4/5, 6/9, 8/15 का में से ज्ञात करिए। और आपके ऑप्शन रहेंगे इस प्रकार: ए में 2/40, बी में 3/45, सी में 2/45 और डी में रहेगा 45/2। आपको मालूम है, हमें जब में से पूछा गया है तो हमारी भिन्न का ऊपर ही ऊपर होता है अंश। हम अंशों का क्या निकालेंगे? में से निकालेंगे। और हरों का क्या निकालेंगे? ले से निकालेंगे। यदि यहां पर आपसे ले से पूछा जाता तो आप इन अंशों का क्या निकालते? ले से। और इन हरों का क्या निकालते? में से निकालते। क्यों? क्योंकि जो पूछा जाता है वो ऊपर वाले का पूछा जाता है। ये मालूम होना चाहिए भिन्न। अगला उदाहरण देख लीजिए आप, तब आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाए। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना और जब भी बैठो तो एक बात देख लेना। इसके सवाल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं पूछे जाते। और रीड लेवल 1 वाला तुम तो बिल्कुल इसको घोट के पी लेना भाई। एग्जाम्पल नंबर 6। क्या दिया है? 3/5, 6/15 और 7/20 का लक्ष्य ज्ञात करो। ये एसएससी जीडी 2016 में सवाल पूछा गया। अब जिसको नहीं आया वो इसको गलत करके आया। मैंने आपको बीजीय व्यंजकों तक क्यों पढ़ाया? क्योंकि आजकल एग्जामिनर बहुत ही क्लेवर हो चुके हैं। वो आपसे ऐसे ही पूछते, बच्चे सामान्य तो बीज तो पढ़ के आते लेकिन बीजीय व्यंजक नहीं पढ़ के आते। अब इसका क्या? जब आपसे लेस से पूछा है तो अंशों का क्या निकाल दो? लेस से। पीछे कौन बचे? हर। अब यहां लेस से निकल गया तो यहां हरों का क्या निकालोगे? में से। क्योंकि पूछा गया लेस से तो अंशों का निकलेगा। पीछे बचे हरों का में से निकलेगा। अब देखिए 3, 6 और 7 का तो आप क्या निकालोगे? लेस से निकालोगे तो 3, 3 और 7, 3, 3, ये 7 और ये 7। तो इनका लेस से कितना निकल गया? कैस 3 दूनी 6 और 7 संग 42 लेस से निकले। अब इनका आपको क्या निकालना है? में से निकालना है। तो 5 का में से हो गया 5 और 15 का में से हो गया 3 गुणा 5 और 20 का हो जाएगा 2 गुणा पीछे बचे 5। 20 का निकालो रे, क्या बनेगा? 2, 10, 2, 5, 5, 1, 2, 2 और 5। यही बना है उभयनिष्ठ कॉमन। आपका आंसर ये था। इन संख्याओं के बीच में संबंध, किसके बीच में? लेसे और में से के बीच। आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो अपने मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेंड्स तक, पढ़ने वाले जो सीरियस पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वहां तक शेयर कीजिए। कल हमारी क्लास रहेगी एलसीएम और एचसीएफ पर
1.5 घंटे की मैराथन क्लास रहेगी जो विभिन्न परीक्षाओं में एसएससी सीजीएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, पटवार, एसएससी जीडी और रेलवे ग्रुप डी में जो एग्जामों में पूछे गए सवाल उनका अपने पढ़े हुए पैटर्न से हल करके आपको दिखाएंगे। तब तक बाय बाय। कोरोना बढ़ रहा है, अपना ख्याल रखिएगा।